नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत का भूगोल का पूरा रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भारत का समान परिचय। भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ये तो सभी को पता होगा कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, पहला कौन सा हमारा हो गया? रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है, कुल विश्व के जनसंख्या का कितना है? 17.5% विश्व की जनसंख्या के हैं। अब बात करें कुल क्षेत्रफल, बात करें कि कुल स्थल यहाँ का विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर अब आ गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आ गया। आगे देखते हैं, पहले इधर वाला हम देख लेते हैं। देखो, उत्तर में अगर बात करते हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु की बात करें तो दूरस्थ बिंदु उत्तर में इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। पश्चिम में गौर माता है जो कि गुजरात में है। और पूर्व में किवथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम भारत की स्थिति को, वो देखते हैं कि भारत अगर बात करें कि एशिया किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार की बात करें तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के अनुसार बात करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। जैसे अक्षांश की बात करते हैं, जैसे ये अक्षांश है तो अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। भारत की सीमा रेखा की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर की दक्षिण की तरफ मतलब ऐसे है, तो उत्तर की दक्षिण की तरफ कितना है विस्तार? इसकी बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर में है इसका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश दक्षिण में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर तो कितना है? 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती हैं। तो कौन कौन से वो राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से कितना मिनट आगे हैं? भारत का जो मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। गुजरात और अरुणाचल के बीच जो स्थानीय समय अंतर कितना है? 2 घंटा है। कितना है? 2 घंटा है। जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, वो कितने राज्यों से गुजरते हैं? 5 राज्यों से गुजरते हैं। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरते हैं जो कि भारत का यहाँ पे मानक समय रेखा तय होता है। आगे देखते हैं हम, भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। पड़ोसी देश, उसकी सीमा की लंबाई देखेंगे और कौन कौन से वहाँ पे राज्य लगे हुए हैं तो उसको देखेंगे। चीन की बात करते हैं, चीन की जो सीमा की लंबाई है
कितनी है? 3,488 किलोमीटर। उसे लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं? तो उसको देखते हैं, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान, इसकी सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, गुजरात इसे लगे हुए राज्य हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लंबाई है 4096.07 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इससे लगा हुआ है। नेपाल की बात करते हैं 1751 किलोमीटर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम इससे लगे हुए राज्य हैं। आगे देखते हैं म्यांमार, 1643 किलोमीटर है म्यांमार, और इसे लगे हुए राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, 4 राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान की बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। बात करते हैं अफगानिस्तान की तो 106 किलोमीटर है। लद्दाख इससे लगा हुआ है। भारत सबसे लंबी तटस्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ, तो इसको भी आप याद रखेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे देश कितने हैं? 7 हैं, तो इसको याद रखेंगे। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैनमोहन भारत और चीन के बीच है। डुरंड पूछ ले तो डुरंड है आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश, अगर देखो आपका स्थलीय सीमा पूछ ले, स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कितने हैं? 7 हैं। समुद्री सीमा से लगे हुए देश कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। भारत का भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो भौतिक स्वरूप में हम देखते हैं भारत का जो भौतिक स्वरूप है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा आता है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है भारत का भौतिक स्वरूप। तो अब इसको हम देखेंगे कि भारत का जो पहला है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रेणी, उसको देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो उत्तर भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। ठीक है, कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में पूछ ले तो 150 किलोमीटर। यह नवीन वलित पर्वत है। लंबाई की बात करते हैं, इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है, और इसका जो फैलाव है सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय का जो विभाजन है उत्तर से दक्षिण की तरफ की बात करते हैं तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाचल निम्न या हिमाचल बाह या शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। विश्व की सबसे बड़ी दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन आश्रम है जो 8,611 किलोमीटर इसी में है, ट्रांस हिमालय में। ठीक है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है ये। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से है। विस्तार की बात करें तो विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, लगभग 1000 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो 40 किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम महान या ग्रेट हिमालय जिसे कहा जाता है। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है या हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है इसकी। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करते हैं 25 किलोमीटर। सबसे प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट इसी में है, हमारा ग्रेट हिमालय में आता है। 8,848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है जो कि नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इसी में है, 8,598 किलोमीटर।
ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 किलोमीटर है। और ये जो इसका क्रोड है किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। तो आगे देखते हैं हम, लघु या मध्य हिमाचल जिसे कहा जाता है। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री कहा जाता था। अब है हमारा हिमाचल, जिसे लघु या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण संपीड़ित एवं प्रवर्तित शैलों से हुआ है। घाटी के पूछ ले तो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी सभी इसी में स्थित है। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत ये सब हैं। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 3700 से 4500 मीटर है। औसत चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम, बाह्य या शिवालिक हिमालय की बात करें तो शिवालिक हिमालय जो हमारा ये है, बाह्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। निर्माण इसका जो होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इसमें प्रसिद्ध दून स्थित है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें 10 से 50 किलोमीटर है। दून हम किसे कहते हैं तो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियाँ लघु हमारा दून कहलाता है। हिमालय से बाह्य श्रृंखला है हमारी, ये शिवालिक हिमालय। आगे देखते हैं हम, हिमालय के प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करते हैं सतलज और सिंधु और सतलज के बीच के स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच है। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है। ठीक है, इसको देखते हैं। भारत में प्रमुख घाटियाँ देख लो तो घाटी कौन कौन सी है, नुब्रा मरखा लद्दाख में है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पीन वैली हिमाचल प्रदेश में है, नेलांगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, युथांग सिक्किम में है, नेवरा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है, शांत घाटी पूछ ले तो केरल में है। ठीक है, जुकू घाटी नागालैंड में, चुम्बी सिक्किम में है, भारत भूटान एवं चीन के मिलान बिंदु पर है। बराक घाटी असम में है, अराकू विशाखापत्तनम में है। भारत का प्रमुख हिमनद पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा हिमनद है, तो यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश में 12 सिगड़ी, छोटा सिगड़ी और बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी और सोना पानी। लद्दाख में देख लो तो लद्दाख में सियाचिन है जो कि भारत सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है। सिक्किम में जेमू है, उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाप और पिंडारी है। आगे देखते हैं, भारत का प्रमुख दर्रे की बात करते हैं तो दर्रा कौन कौन सा है, काराकोरम दर्रा, खारदुलंगा दर्रा, खारदुगला दर्रा, जोजिला, चांगला, ये सब कहाँ पे है, लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दादा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिल्ला, बारालाचा, रोहतांग, यांगजी, दीवान, डेपसा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लेपू लेक, मुलिंगला कहाँ पे हैं, और उत्तराखंड में। नाथुला, जिलेपल्ला ये कहाँ पे हैं, सिक्किम में है। बोमडिला, दीफू, सेला, यांग, याप, पांगसाड ये सब कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा पूछ ले तो मणिपुर में, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में है। आगे देखते हैं हम, भारत का उत्तरी मैदान की बात कर ले तो उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये। जलोढ़ निक्षेप का अधिकतम गहराई यहाँ पे 1000 से 2000 मीटर है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार। इसका जो विभाजन किया गया है उत्तरी मैदान का 3 भागों में विभाजित किया, भावर, तराई और जलोढ़ मृदा। चौड़ाई की बात करते हैं 150 से 300 किलोमीटर, लंबाई 3200 किलोमीटर। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया, भावर, तराई और जलोढ़ मृदा। तो देखते हैं आगे हम भावर को। चलो भावर यहाँ देखते हैं। भावर की बात करें तो भावर जो हमारा भावर क्षेत्र है ये कृषि योग्य, पहली बात तो ये शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है और ये कृषि योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो नदियाँ होती है एकदम क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेप से ये निर्मित है। 8 से 10 किलोमीटर पट्टी चौड़ी है, क्योंकि देखो यहाँ हम दिखाते हैं जो पहाड़ों से जब नदियाँ आती हैं, ये पहाड़ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से जो नदियाँ आती हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे ये क्या होते हैं,
ये कंकर का निर्माण होता है। फिर ये वाला हमारा जो दलदली क्षेत्र बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नदियाँ का विलुप्त हो जाती हैं, तो ये हमारा भावर कहलाता है, भावर। ठीक है, ये है तराई क्षेत्र। फिर यहाँ पे एक हमारा मैदानी इलाका हो जाता है, ये तराई है, तराई क्षेत्र। और यहाँ पे जो निर्मित होता है ये हमारा जलोढ़ मृदा वाला जो क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये भावर, तराई और जलोढ़ मृदा वाला आता है आपका। देखो, तो यहाँ बात करते हैं, तो भावर हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक बार मैं बताता हूँ। यहाँ भावर क्षेत्र में नदियाँ आती है, विलुप्त हो जाती है। तराई क्षेत्र में दलदली क्षेत्र, यहाँ पर नदियाँ फिर वापस निकल जाती हैं। और जलोढ़ क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जो मिट्टी लाकर जो क्षेत्र बनाया जाता है उसे जलोढ़ मृदा क्षेत्र बोलते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर तराई क्षेत्र की बात करें, तो तराई क्षेत्र में हम देखते हैं जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र ये हमारा कहलाता है। भावर क्षेत्र से दक्षिण में है नम और दलदली क्षेत्र होता है। ये भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती हैं। वहाँ पर जो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती थी, वो तराई क्षेत्र में क्या होती हैं, प्रकट हो जाती हैं। चौड़ाई की बात करें 10 से 20 किलोमीटर है। जलोढ़ मैदान की बात करते हैं, जलोढ़ मैदान में हम देखते हैं यहाँ पर दो हैं, बांगर है और खादर है। बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मृदा से जो बना हुआ क्षेत्र होता है बांगर, और जो नई मृदा जलोढ़ मृदा से बने जो क्षेत्र होती है उसे बोलते हैं खादर। तो बांगर की बात करें तो पुराने जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। ये बाढ़ वाले मैदान से दूर होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, खादर में बात करते हैं। खादर के बाद नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो ये हमने पढ़ लिया भावर, तराई और जलोढ़ क्षेत्र। आगे देखते हैं उत्तरी मैदान के को अन्य भागों में विभाजित किया गया। जैसे हम देखते हैं पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान में डिवाइड करते हैं। पंजाब का मैदान में जो हमारा जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित पंजाब का मैदान। गंगा का मैदान में बात करते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा क्षेत्र जो निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो ब्रह्मपुत्र और नदियों उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र निर्माण किया गया उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। आगे देखते हैं हम। अच्छा, ये जो वाला हमारा विस्तार था, यहाँ पे पंजाब का भी है। ठीक है, असम हिमालय था, एक पंजाब घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है। चलो इसको देखते हैं हम। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार में उत्तर से पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और उपांतीय शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम भूभाग एवं गोंडवाना का भाग है। ढलान की बात करें तो ढलान कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। विभाजन की बात करें तो विभाजन जो इसका जो किया गया है, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, उत्तर पूर्वी पठार। जैसे मालवा का पठार, दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार को छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। ऐसा कुछ पठार है यहाँ पर। देखो, पश्चिम एवं उत्तरी भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अन्य पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित त्रिकोणीय आकृति है। ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर है। मालवा का पठार, देखो इसमें 3 भागों में बताया, मालवा, दक्कन का पठार और एक हमारा छोटा नागपुर पठार। देखो मालवा के पठार की बात करते हैं तो मालवा का जो पठार है काली मिट्टी से बना हुआ है। पश्चिम में अरावली है, पूर्व में बुंदेलखंड है, लावा प्रवाह से निर्मित है। समग्र ढाल उत्तर की ओर है और दक्षिण में विंध्य श्रेणी है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य उच्च भाग, बुंदेलखंड का पठार। चलो बुंदेलखंड का पठार देखते हैं। यहाँ पर हम बुंदेलखंड का जो पठार है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में है। ग्रेनाइट और नीच से निर्मित है। अर्ध शुष्क जलवायु है। सघन अपरदीय क्षेत्र, लहरदार क्षेत्र, कृषि योग्य नहीं है। बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार उत्तर में सोन नदी मैकल श्रेणी के उत्तर में है। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित है। उत्तर में झांसी और मध्य प्रदेश में है बघेलखंड का पठार। और देख लो यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर।
उत्तर पश्चिम में पूछे सोन नदी के गोंडवाना चट्टान से निर्मित दामोदर स्वर्ण रेखा कोयल उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल बराकर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। खनिज समृद्ध क्षेत्र लोहा कोयला आदि है। दामोदर नदी उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची का पठार है। विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में। अन्य नाम इसका है रूर क्षेत्र या बोल लो पाटभूमि क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसे हम। दक्कन की पठार की बात करें, दक्कन का पठार में उत्तर में सतपुरा, मैकल और महादेव पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। बेसाल्ट लावा के अपरदन से अवक्षय से निर्मित है। पश्चिम एवं पूर्वी घाटी का मिलान बिंदु नीलगिरी है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में सतत पहाड़ श्रृंखला है, पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पर। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिम में है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। दक्षिण में सबसे अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंची यहाँ की चोटी जो अनाई मोडी है। दूसरी सबसे चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी से चोटी है। अधिकांश प्रायद्वीपीय पठार का उद्गम स्थल है। प्रायद्वीपीय नदी का उद्गम स्थल अधिकांश यहीं से होता है, पश्चिमी घाट से होता है। प्रमुख दर्रे थार घाट और भोर घाट है। पाल घाट केरल में है, तो ये याद रखना आप। यहाँ पर देखते हैं पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ सतत नदियाँ द्वारा खंडित हैं। दक्षिण पश्चिम में शेवरों और जावेडी की पहाड़ी है। सबसे यहाँ पर ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, याद रखेंगे। और प्रसिद्ध विस्तार महानदी घाटी। पश्चिमी घाट की सबसे छोटी कौन सी है, तो अनाई मोडी। और पूर्वी घाट के पूछ तो महेंद्रगिरी। उत्तर पूर्व मेघालय के पठार की बात करते हैं तो मेघालय के पठार में यहाँ पे कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज का भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। अन्य नाम इसका कार्बी इंगलोंग पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी है। पश्चिम बंगाल में मालदा गैप, राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के बीच स्थित के कारण ये अलग हुआ है। बात करते हैं अधिकतर वर्षा दक्षिण व पश्चिम मानसून से होती है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। अति अपर्दित क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो भारतीय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। इसका जो विस्तार है कहाँ पे है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली में है। सर्वोच्च चोटी इसकी पूछ ले तो गुरु शिखर 1722 मीटर। सतपुरा पर्वत श्रेणी की बात कर ले तो सतपुरा उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी इसके बीच में सतपुरा पर्वत है। सर्वोच्च चोटी पूछ ले धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में है। विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर है। सर्वोच्च चोटी इसकी डोडा बेटा है, तमिलनाडु में है। विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गया। भारतीय मरुस्थल की बात कर लूँ तो भारतीय मरुस्थल में हम देखते हैं मेसोजोइक युग में इस समुद्र का हिस्सा था। अरावली के उत्तर में पश्चिम में स्थित यहाँ रेतीले और बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। बहुत ही कम वनस्पति, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है यहाँ पर। नदियाँ अल्पकालिक या कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ी नदी कौन सी, लोनी है। ढाल के आधार पर विभाजन है। उत्तरी भाग सिंध की ओर है, दक्षिणी ढाल कच्छ के रण की ओर है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर लो तो पश्चिमी तटीय मैदान में हम देखते हैं कि विभाजन हम बात करते हैं तो पहला इसका जो विभाजन है कच्छ का कठियावाड़ तथा गुजरात, कोंकण तट, गोवा तट, मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। सकिन पट्टी की बात करते हैं। सकिन पट्टी विस्तार गुजरात से लेकर केरल तट तक है। यह निर्माण डेल्टा
यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सूरी का निर्माण करती हैं। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में चौड़ा है। पत्तनों एवं बंदरगाहों का विकास के लिए अनुकूल। तटीय मैदान में पतन की संख्या कम है, इसमें पतन की संख्या ज़्यादा है। पूर्वी मैदान में देखो पतन की संख्या कम है। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। इसका है उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट की ओर अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है पूर्वी तट। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर भारतीय तट रेखा। तट रेखा तो हमने देखा ही था। देखो विभाजन की बात करते हैं, पश्चिमी तट पूर्वी तट, तो ये तो हमने देख ही लिया था। तट रेखा से लगे हुए राज्य कौन से? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे छोटी तट रेखा पुदुचेरी राज्य में गोवा है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह है। तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि की तट रेखा 5,422। द्वीपीय समूह तट रेखा सहित हो गया, इसमें कितना? 2,094 किलोमीटर। द्वीप समूह की बात कर लो तो द्वीप समूह हमारे जो द्वीप समूह है, बंगाली खाड़ी में से द्वीप समूह, अंडमान के और एवं निकोबार द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो पहला कौन? देखे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में हम बात करते हैं, अवस्थित केरल से 280 से 480 किलोमीटर दूर है। अरब सागर में। पूर्व नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप है। विभाजन अमीनी द्वीप उत्तर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान में लक्षद्वीप प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। क्षेत्रफल की बात करें 32 किलोमीटर। द्वीपों की संख्या 36 है। राजधानी कावारत्ती है। कावारत्ती। क्षेत्रफल सबसे बड़ा द्वीप है एंडरोट। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारा यहाँ पर है, द्वीपों की संख्या कितनी है? 550 अंडमान निकोबार में। अराकानियुम श्रृंखला दक्षिण विस्तार है। अंडमान का विभाजन देखते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान 4 भागों में है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में है। ज्वालामुखी की यहाँ पर देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक नारकोंडम द्वीप है जो कि ये भी ज्वालामुखी लेकिन शांत ज्वालामुखी है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल से निर्मित ये है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, 642 मीटर है। राजधानी इसकी पूछ ले तो पोर्ट ब्लेयर है। सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। उत्तरी अंडमान में है। निकोबार में है थुलियर और उत्तरी अंडमान में है सैडल पीक। अपवाद तंत्र, अब आगे देखते हैं हम अपवाद तंत्र की बात करते हैं। चलो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अपवाद तंत्र। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियो को कैसा लगा। अगला ये जो अपवाद तंत्र है इसका रिवीजन किया जाए या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।